गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पहले लेक्चर में हमने पढ़ाया था आपको रासायनिक अभिक्रिया और इसके बाद अगला हेडिंग आता है आपके लिए रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के प्रतीक व सूत्रों के संक्षिप्त प्रदर्शन को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे हम कोई अभिक्रिया देते हैं एग्जाम्पल में, अभिक्रिया दें मेथेन गैस को ऑक्सीजन में। मेथेन का सूत्र जैसे बनेगा CH4 और ऑक्सीजन में दहन करेंगे तो ये दोनों अभिकारक के रूप में हैं। तो क्या बनेगा? CO2 और साथ में जल बनेगा, जो उत्पाद निकल कर आ गए इसमें से। फिर इसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित कर ले जाते हैं। जितने परमाणु अभी उत्पादक में होंगे इतने ही अभिकारकों में। जैसे कि कार्बन की मात्रा यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ पे 3 हो रही है, तो हम यहाँ पे कितनी हो रही है? 2। इन ऑक्सीजन को हाइड्रोजन की अपेक्षा 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे और 2 ही ऑक्सीजन हो जाएंगे। और इस वजह से ये वाले ऑक्सीजन जो है ना, 2 ऑक्सीजन ये रहे, 2 ऑक्सीजन ये रहे, कितने हो गए? 4। तो इधर भी 4 करने पड़ेंगे। तो ये दोनों अभिकारक के प्रतीक हैं और ये है उत्पादक के। ठीक है। इसके बाद रासायनिक समीकरण को संतुलन करने की निम्न विधियां हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलन करना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के 2 नंबर के संतुलित करने के लिए आते हैं। संतुलित करना, इसकी निम्न विधियां है, मगर परफेक्ट ये है। वहां पर 1 नंबर की आती हैं। इस वजह से इसका शॉर्ट फॉर्मूला बना लेंगे। जैसे सोडियम की जल से अभिक्रिया करेंगे, नंबर 1 है
Na सोडियम तत्व है और जल एक यौगिक के रूप में इसकी अभिक्रिया करेंगे तो जो प्राप्त होगा NaOH और प्लस के साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इधर देख लेंगे हम कि कौन सा तत्व किधर की तरफ है। हाइड्रोजन के इधर दो रहे हैं और इधर कितने हैं, एक ये रहा है और एक दो इधर है, तो कितने होते हैं, हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे क्योंकि ये द्वितीय परमाणुविक तत्व है, इस वजह से इसे सिंगल नहीं लिख सकते। और हाइड्रोजन गैस के रूप में है, यहां ये क्षारक के रूप में है, पदार्थ के रूप में, और ये यौगिक के रूप में है। ओके एक है तो एक है बराबर है, सिर्फ गड़बड़ा जो रहे हैं तो वे हाइड्रोजन के हैं। हाइड्रोजन के गड़बड़ा रहे हैं तो देखो हाइड्रोजन के कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या काम करा, यहां पे हाइड्रोजन के दो कर दी, चूंकि इस हाइड्रोजन की वजह से ऑक्सीजन भी डबल हो जाएगा। हालांकि हम इस पे भी कर सकते थे, किंतु इस पे करने से हाइड्रोजन के 5 हो जाते हैं, तो इसलिए इसे डबल कर दिया और इसे भी डबल कर दिया। ये संतुलित अभिक्रिया बनेगी आपकी। संतुलित अभिक्रिया इसके अतिरिक्त हम दूसरा मेथड भी अपना सकते हैं। जैसे Na परमाणु की संख्या इधर कितनी है और इधर कितनी है, इधर एक है और इधर भी एक है। इधर ऑक्सीजन के तत्वों की संख्या कितनी है, ऑक्सीजन तत्व की परमाणु की संख्या एक है और इधर कितनी है, ऑक्सीजन की भी एक है। इधर हाइड्रोजन की कितनी थी, हाइड्रोजन के 2 थे और इधर कितने हैं हाइड्रोजन की संख्या, इधर है 3, जो कि 1 प्लस के 2 के रूप में थी। तो हमने इन्हें बराबर करने के लिए क्या करा, इस वाले हाइड्रोजन में 2 से गुणा कर दिया और इधर के एक हाइड्रोजन को 2 बना दिया। इसकी वजह से सोडियम के 2 बने, तो यहां तक गुणा 2 से करी और इसमें भी 2 से गुणा करनी पड़ी। इधर ऑक्सीजन का 1 है, इधर भी 2 हो गए और इधर भी ऑक्सीजन के उस वजह से 2 हो गए। इस प्रकार से हम इसे आसानी से संतुलित कर सकते हैं। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले ले। तो आइए, कुछ समीकरणें दी गई हैं, इन्हें संतुलित करना है। जैसे कि ये यहाँ पे एल्यूमिनियम के दो अणुओं की संख्या है और यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है, 1 है। तो इसको देखते हैं, हमने ये कर दिया 2 बन गया और SO4 के 3 है, SO4 के यहाँ पे कितना है, 1 है, तो इससे गुणा कर दिया मैंने 3 से, तो हाइड्रोजन की बढ़ोतरी होगी। हाइड्रोजन की यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे हमें 3 करना पड़ेगा, ये संतुलित हो जाएगी। अब है नाइट्रिक अम्ल HNO3 की बुझे हुए चूने से अभिक्रिया की गई है, तो इसका कैल्शियम 1 है तो 1 है, NO3 का होल ट्वाइस यानी कि 2 है, NO3 का कितना यहाँ पे 1 है, तो इसकी वजह से 2 करने पड़ेंगे। तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2, तो हाइड्रोजन ये कितने यहाँ पे 2। ये संतुलित हो गई है ना। ठीक, हाइड्रोजन के इसमें भी 2 हैं, 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन के 2 होने के कारण ऑक्सीजन के 2 भी ये पूरे हो गए। इस प्रकार से ये संतुलित हुई। दूसरा है नमक की AgNO3 से अभिक्रिया की गई है, तो Ag का देख लो पूरे, Ag का इधर भी पूरा 1 है, Na का 1 है, Na का 1 है,
और Cl का एक है तो Cl का भी इधर एक है, NO3 तो ये ऑलरेडी ही क्या है, संतुलित अभिक्रिया है। इस प्रकार से भी दे देते हैं ताकि हम चकरा जाएं और मतलब कुछ भी संख्या इस पर लिख देते हैं। जैसे अगला है BaCl2 और यहाँ पे क्लोरीन के 2 अणु, तो इधर कितने हैं, 1। इसको पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगा दिया और 2 लगाने के साथ तो हाइड्रोजन के 2 बढ़ गए, हाइड्रोजन के 2 ऑलरेडी हो गए। SO4 का 1 है तो Ba का 1 है तो Ba का SO4 का 1 हो गया, कंप्लीट। यह अभिक्रिया इस प्रकार से संतुलित हुई। दूसरी, अगला नंबर है दोनों चूने की कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो ये कैल्शियम Ca का 1 है तो 1 हो गया, OH O के भी 2 हैं, हाइड्रोजन का भी 2 है। देखिए जब भी इस तरीके से कोई भी होल घात आती है तो उसके अंदर जितने भी परमाणु होते हैं उसके गुना के बराबर माने जाते हैं। जैसे ऑक्सीजन का इधर 2 है, इधर ऑक्सीजन के कितने हैं, 1 ये रहा, 3 ये, कितने हो गए, 4। तो 2 ये हैं और 2 ये हो गए, तो ये भी कंप्लीट है। और कार्बन का 1 है और इधर कार्बन का भी 1 है। ये अभिक्रिया संतुलित हुई। अगला नंबर, ये भी ऑलरेडी संतुलित है। Zn की AgNO3 से सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया की गई है। सिल्वर जेड जिंक नाइट्रेट के 2 अणु हैं तो यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे 2 ऑलरेडी यानी कि 2 लगा दिया गया, ये संतुलित हो गई। और यहाँ पे एल्यूमिनियम का 1 है, एल्यूमिनियम का 1 है, इसे अभी टच नहीं करेंगे। यहाँ पे क्लोरीन के कितने हैं, 2 और यहाँ पे क्लोरीन के कितने हैं, 3। इन क्लोरीन के 3 को और यहाँ पे 2 को, इसमें यहां मैं 3 से गुणा कर दूं और यहाँ पे 2 से गुणा, तो एल्यूमिनियम के 2 बन गए। तो एल्यूमिनियम के 2 बनाएंगे पहले, तो देखो 3 दूनी 6 क्लोरीन, 3 दूनी 6 क्लोरीन, तो कॉपर के इसके साथ में बढ़ोतरी हुई तो कॉपर के कितने बन जाएंगे, 3। इस प्रकार से बहुत सारी संतुलित समीकरण आती हैं। हमने इसमें इस समीकरण संतुलित करना सीख लिया है। और इसके बाद टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरणों के प्रकार। रासायनिक समीकरणों के प्रकार। चलिए अभी ना भी रुक जाओ। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार निम्न है। सबसे पहले हम बताएंगे आपके वो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों या यौगिकों को परस्पर संयोजित किया जाता है तो एकल पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिख लिए, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों, यौगिकों को परस्पर संयोजित किया जाता है, परस्पर संयोजित करके एकल पदार्थ या उत्पाद का निर्माण किया जाता है। निर्माण किया जाता है। संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं।
संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसका एग्जाम्पल इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे कि अमोनिया की अमोनिया NH3 की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से करने पर एकल पदार्थ अमोनियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। अमोनिया का सूत्र है NH3 और इसको संयोजित करेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लिए और इससे एकल पदार्थ का निर्माण होगा। ये दोनों आपस में संयोजन होकर ये हाइड्रोजन इससे संयोजित हो जाएगा और ये बनेगा NH4Cl। इसे साधारण नाम इसका अनुसादर होता है और वैसे अमोनियम क्लोराइड। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और ये है अमोनिया। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं, जैसे कार्बन का। इसी प्रकार से इसका दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं संयोजन अभिक्रिया का। इसे इरेज कर दीजिए। कार्बन को वायु में दहन करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो कार्बन C और प्लस ऑक्सीजन द्विपरमाणुविक तत्व है और ये संयोजित होकर क्या बनेगी, CO2 गैस का निर्माण करेंगे। इसके अतिरिक्त और भी है, जैसे कि नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में दहन करने पर और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में दहन करने पर एकल पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे कि Mg और प्लस O2 और क्या बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र MgO। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र ये है। यहां पे ऑक्सीजन के दो इधर भी दो कर दीजिए, संतुलित कर दीजिए।
प्रत्येक अभिक्रिया को संतुलित करके लिखा कीजिए। इसके अलावा दूसरी अभिक्रिया आती है हमारी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया नंबर 2 की वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है अपघटन, इसलिए इन्हें अपघटन अभिक्रिया भी बोल देते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा दो से अधिक पदार्थों में अपघटित या वियोजित हो जाता है। वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें बाह्य कारक हो सकते हैं। बाह्य कारक प्रकाश, ऊष्मा या विद्युत इत्यादि होते हैं, जिनके कारण इसके 3 भाग हैं। पहला भाग जो है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, पहले कारक के द्वारा प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया या वह वियोजन अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश द्वारा होती है। यह सूर्य के प्रकाश के प्रभाव द्वारा किसी भी यौगिक या पदार्थ पर उसे वियोजित अलग अलग यौगिकों में तोड़ देती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे।
उदाहरण है इसका, सिल्वर क्लोराइड को, सिल्वर क्लोराइड को ये सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य के प्रभाव द्वारा, सूर्य के प्रकाश के प्रभाव द्वारा उसकी क्लोरीन वियोजित हो जाती है, और इसे रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शा लेंगे। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड का सूत्र है AgCl और ये है सूर्य का प्रकाश, और इसमें क्या हुआ, Ag और Cl2, ये द्विपरमाणविक तत्व होने की वजह से Cl2 लगेगा, यहां पे 2 लगा देंगे और यहां पे भी 2 लगा देंगे। ये हुई प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का प्रयोग इस अभिक्रिया का प्रयोग हम श्वेत श्याम फोटोग्राफी में भी करते हैं, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में भी करते हैं। नोट कर लीजिए। लाइट थोड़ी कम पड़ गई है, दूसरी अभिक्रिया है ऊष्मीय, दूसरे कारक के हिसाब से ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें यौगिक ऊष्मा के द्वारा ऊष्मा यानी कि ताप के द्वारा वियोजित होता है या अपघटित होता है, के द्वारा वियोजन होता है, उसमें अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उसमें अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण लिखेंगे इसका। एग्जाम्पल है, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर
गर्म करने पर यह कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। CO2 में वियोजित हो जाता है। जैसे अभिक्रिया के द्वारा दर्शा सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का CO3 यानी कि CaCO3 और गर्म करने का या किसी ताप का चिन्ह होता है ये ऊष्मा का प्रभाव, यहाँ पे चाहे ऊष्मा भी लिख दीजिए। और ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि शुष्क चूना, इसे शुष्क चूना भी बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड को। और यहां से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वियोजित हो जाएंगे। देखो एक पदार्थ के दो या दो से अधिक भाग हुए, तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इट्स एनफ, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। लाइक करें, शेयर करें।